स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिला ने जताई वृंदावन जाने की इच्छा। तीर्थ यात्रा के इच्छुक वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की सूची तैयार कर प्रस्ताव भेजने के दुर्ग कलेक्टर ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के तत्वावधान में एक दिवसीय अधिवेशन। मुख्यमंत्री तक मांगे पहुंचाने का किया प्रयास। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देने पर मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मीडिया से मिली है जानकारी, मेरे पास इस्तीफा नहीं पहुंचा, इस्तीफा पहुंचने पर करेंगे समीक्षा। और मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में चल रहे दिव्य सत्संग प्रवचन माला जीने की कला में हुए शामिल। लिया राष्ट्र संत ललित प्रभ सागर जी का आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को इंडोर स्टेडियम में जैन समाज के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे उनका इस्तीफा पत्र नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं उसका परीक्षण करूंगा। ये मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं उसका परीक्षण करूंगा। लगातार आप घोषणा पत्र पे काम कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, तो मेरे पास पत्र आएगा तो मैं इसमें विचार करूंगा। सर, आपकी चर्चा हुई क्या सिंहदेव जी के साथ? नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फोन मिलाया था, नहीं लगा। सर, आज के विधायक दल की बैठक में क्या क्या मुद्दों पर? मुख्य रूप से कल राष्ट्रपति के चुनाव हैं, तो मतदान में किस प्रकार से होना वो चर्चा होगी। और फिर 20 तारीख से विधानसभा सत्र चल रहा है, शुरू होने वाला है, तो उसमें जो मुद्दे आएंगे उसके बारे में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को राजधानी रायपुर के आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा में राष्ट्र संत ललित प्रभ सागर जी के चल रहे दिव्य सत्संग प्रवचन माला जीने की कला में शामिल हुए। श्री बघेल ने राष्ट्र संत ललित प्रभ सागर जी महाराज का प्रवचन सुना तथा उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर हैप्पी थॉट्स कैलेंडर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की पावन धरा में राष्ट्र संतों का स्वागत करते हुए कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र संत ललित प्रभ सागर जी ने अपने प्रवचन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। नेहरू नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में बांके बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट, अग्रवाल समाज नेहरू नगर व महावीर कोविड चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शासन के निर्देशानुसार 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को बूस्टर डोज लगाए गए। वहीं जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें कोविड के डोज लगाए गए। इस अवसर पर बांके बिहारी ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय रुंगटा, अग्रवाल समाज नेहरू नगर के अध्यक्ष बंशी अग्रवाल व महावीर कोविड सेंटर के अध्यक्ष दिनेश नरोटी शामिल हुए। वही बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जागरूकता पूर्वक डोज लगवाए। कौन सा डोज लगा रहे हो आप? भैया बूस्टर डोज लगा रहे हैं। घर में भी सब लोग 2-2 डोज लगा चुके हैं, ये तीसरा डोज है, बूस्टर डोज ये लगवा रहे हैं। लोगों से ये अपील करते हैं कि सब लोग आए मिलकर बूस्टर डोज लगाएं। शासन द्वारा बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज जिसे कहा जाता है, 18 से 59 वर्ष जो कि शुल्क लेके लगाया जा रहा था, जिसे शासन ने फ्री कर दिया है, जिसके अंतर्गत श्री बांके बिहारी ट्रस्ट द्वारा, नेहरू नगर द्वारा श्री महावीर कोविड को बुलाया गया। महावीर कोविड द्वारा 18 से 59 वर्ष एवं सभी डोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ लगाया जा रहा है।
और अभी तक 150 लोगों को लगाया जा चुका। हम आभारी हैं अग्रवाल समाज भिलाई नेहरू नगर के, जिन्होंने महावीर कोविड को सेवा करने का मौका दिया। सर धन्यवाद। ये कितने दिन का शिविर है? ये शिविर आज भर का है। इसके बाद अगर अग्रवाल समाज पुनः बुलाता है, हम पुनः आकर के यहाँ फिर सेवा देंगे। ठीक, आपका नाम परिचय बता दो। दिनेश मारोठी, अध्यक्ष महावीर कोविड दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एवं विधायक दुर्ग से अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने अवगत कराया गया। साथ ही इस अधिवेशन में संघ के नए प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न कराया गया। सप्तम प्रांतीय अधिवेशन के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन दुर्ग के खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश भर से लगभग 33 जिलों के प्रांतीय अध्यक्ष ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर सभागार में बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को केंद्र के समान जयपुर से महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही निर्वाचन एवं केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक के साथ द्वितीय सत्र प्रांतीय अधिवेशन में नए संघ के नए प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न कर GR चंद्रा को नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के दुर्ग जिला अध्यक्ष विजय लहरे ने बताया कि संघ की प्रमुख 2 मांगों को लेकर सप्तम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसको लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आंदोलन किया जाना है, जिसकी रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एवं विधायक दुर्ग अरुण मोरा के समक्ष अपनी मांगों से अवगत कराना है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक कर्मचारियों की आवाज पहुंच सके। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग जिला अध्यक्ष विजय लहरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कर्मचारियों का आज सप्तम महाधिवेशन दुर्ग में संपन्न हुआ। पूरे प्रदेश से हमारे अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हुए थे और बहुत ही अच्छे वातावरण में यह सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। और जो मांगे उन्होंने रखी है महंगाई भत्ते की, उस मांगों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अभी विधानसभा सत्र में पहुंचाऊंगा और उनसे हम सब कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत कराएंगे कि ये बहुत ज़रूरी मांगे हैं, इन पर जरूर विचार करें। क्या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, कर्मचारियों की हितों की रक्षा उन्होंने जब से पदभार ग्रहण किया तब से की है और मैं ये मान के चलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आ चुकी है और आएगी तो निश्चित रूप से उसके निराकरण की दिशा में प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का ये सप्तम प्रांतीय अधिवेशन संयुक्त रूप से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के साथ कल 16 जुलाई से संपन्न हुआ है। कल शाम में हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष का रूपरेखा तैयार किया गया और आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का निर्वाचन का केंद्रीय प्रबंधन समिति के जिला अध्यक्षों के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्विरोध निर्वाचन किया गया है और छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के 2 बड़े लंबित मांग है, उसको लेकर के आगामी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के पालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किए जाने के फलस्वरूप ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों में जो पदोन्नति की मसला है वो विलम्ब होते जा रही है, जिससे हमारे हजारों कर्मचारी कनिष्ठ कर्मचारी हमारे ऊपर पदोन्नत हो गए, वरिष्ठ अधिकारी हमारे पदोन्नति से बच गए हैं। उसको लेकर के माननीय न्यायालय ने जो हमारे पक्ष में निर्णय दिया है, इसमें राज्य सरकार निर्णय नहीं ली है, इसलिए हमारे कर्मचारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ उसको लेकर के आगामी बहुत जल्द ही इसमें आंदोलन में जाने की तैयारी चल रही है। और अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का निर्वाचन प्रक्रिया चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन अभी आधा घंटे में संपन्न हो जाएगा। उसके साथ 25 जुलाई से जो हमारे आने वाले 29 तारीख तक जो सामूहिक अवकाश लेकर के महंगाई भत्ता दियो को लेकर के जो आंदोलन किया जाना है, उसकी तैयारी आज के केंद्रीय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना तय हुआ है। मैं विजय लहरे, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ रायपुर, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हां, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 40141141, 0788 35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। MG स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित MG स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। MG स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल H लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता MG स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है।
हमारा पता डॉक्टर हीरा गयानगर दुर्ग और श्री राम मार्केट स्पर्श हॉस्पिटल के पास रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जिले के गौठानों के आसपास रहने वाले मूल निवासियों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर सभी गौठानों में नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दिशा में दुर्ग कलेक्टर द्वारा सक्रिय दौरा किया जा रहा है। जिले के गौठानों में आने वाले दिनों में और संवर्धन किया जाएगा। सभी गौठानों में वर्तमान में चल रही आजीविका मूलक गतिविधियों में नवीन गतिविधियों को जोड़कर इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि गौठान के आसपास रहने वाले मूल निवासियों के लिए ज्यादा संख्या में रोजगार सृजित किया जा सके। गौठानों को और बेहतर बनाने की दिशा में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा सक्रिय दौरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने आदर्श चंदकुरी गौठान से निरीक्षण किया और वो कोनारी व थनौत के गौठान भी पहुंचे। गौठान की स्व सहायता समूह की दीदियों का वर्तमान कार्य देखकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और गौठानों को और बेहतर बनाने की दिशा में नवाचार को अपनाने की बात कही। गौरतलब है कि गौठानों में हाईटेक डेयरी फार्म का निर्माण किया जाएगा, जिसमें डेयरी की शुरुआत उच्च नस्ल की गायों और भैंसों के साथ की जाएगी, जिसमें साहिवाल और गिर जैसे ज्यादा दूध देने वाले गायों को स्थान दिया जाएगा, ताकि स्व सहायता समूह की दीदियां ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ ले सकें। इसके अलावा बकरी पालन और मशरूम जैसी गतिविधियों को भी गौठानों में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने जहां-जहां कुक्कुट पालन केंद्र का कार्य किया जा रहा है, वहां गौठानों में मुर्गियों की क्षमता को 1000 करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ ही अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौठान में बने शेड का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को
क्लोज्ड शेड में क्रॉस वेंटिलेशन को प्राथमिकता देने के लिए कहा, ताकि पशुधन गर्मी और आर्द्रता जैसी परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। वहीं कलेक्टर ने चंदखुरी गौठान में हुए कार्यों की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने यहां के ऑर्नामेंट, मछली पालन, कुक्कुट पालन, बाड़ी से लेकर वर्मी कंपोस्ट खाद की क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता को बताया। उन्होंने सभी सहायता समूह की विधियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमें निरंतर ऐसे अच्छे प्रयासों को जारी रखना है और शासन की मंशा को एक नई दिशा देना है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन, दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में निरीक्षण के लिए पहुंचे दुर्ग कलेक्टर से वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिला ने अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग महिला ने वृंदावन जाने की इच्छा जताई, जिसे सुन कलेक्टर ने तीर्थ यात्रा के इच्छुक वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की सूची बनाकर प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। जब आम लोग प्रशासन से जुड़ाव के साथ अपनापन महसूस कर अपने दिल की बात बयान करें, तो वे ऐसी निजी इच्छाएं भी रखते हैं जिन्हें आमतौर पर प्रशासनिक कार्यों से संबंधित आम जनता नहीं मानती। ऐसा ही एक मामला पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में नजर आया। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करने वाली 80 वर्षीय रूपा तिवारी, जो पुलगांव के वृद्ध आश्रम में रहती है, जिनसे कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा की मुलाकात हुई और कलेक्टर ने उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस अवसर पर रूपा तिवारी ने भावनात्मक रूप से कलेक्टर से निवेदन किया कि उनकी इच्छा वृंदावन जाने की है। इस पर कलेक्टर ने वहां उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आश्रम में तीर्थ यात्रा के लिए इच्छुक सदस्यों की सूची बनाकर प्रस्ताव भेजने की बातें कही। गौरतलब है कि कलेक्टर पुलगांव में स्थित वृद्धाश्रम के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने आश्रम में रहने वाली सभी वृद्ध जनों से मुलाकात की और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में उनसे चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वृद्धाश्रम की क्षमता, खाने की व्यवस्था, रूम की सफाई व्यवस्था और उनके मनोरंजन की व्यवस्था के बारे में जानकारियां ली। वृद्ध जनों के खान पान से लेकर प्रतिदिन की दिनचर्या और व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को विशेष हिदायतें दी कि आश्रम में उपस्थित सभी वृद्ध जनों की रेगुलर चेकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर से कराई जाए। ENT स्पेशलिस्ट वृद्ध जनों का निरीक्षण करा उन्हें हियरिंग एड मुहैया कराया जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, कमलेश पटेल, उप संचालक समाज कल्याण विभाग व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में साफ सफाई की व्यवस्था और पुख्ता नागरिक सुविधाओं की मॉनिटरिंग करने दुर्ग जिला कलेक्टर ने निगम आयुक्त के साथ वार्डों का निरीक्षण किया। दुर्ग शहर में बेहतर सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में बेहतरी की संभावनाओं को लेकर दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा नियमित रूप से अलसुबह शहर के वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने महाराजा चौक, बोरसी सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने सड़क पर अतिक्रमण देख उसे हटाने के निर्देशों के साथ ही सड़क पर सामान फैलाकर कारोबार करने वालों पर हर दिन जुर्माना लगाने एवं ऐसा ही जुर्माना गंदगी फैलाने वालों पर लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महाराजा चौक के सौंदर्यीकरण का प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए जाने वाले आवेदन की तिथि और आगे बढ़ाई गई है। इच्छुक हितग्राही अब 22 जुलाई तक आवेदन ले जा सकते हैं। दुर्ग निगम के अंतर्गत स्लम और किराए के आवास में निवासरत लोगों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र जारी करने की तिथि 20 जून से बढ़ाते हुए 22 जुलाई तक कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन के तहत किराए से आवास गृह में निवासरत पात्र हितग्राहियों के लिए मोर मकान मोर आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसके लिए आवेदन पत्र मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय उरला, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय बोरसी, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय आदित्य नगर तथा दुर्ग निगम के मुख्य कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त किया जा सकता है।
इसके तहत अब इच्छुक हितग्राही अब आवास योजना का आवेदन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश का असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है। कहीं भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है तो कहीं भीषण बाढ़ की चपेट में कई शहर आ चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला भी नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली का खामियाजा भुगत रहा है। एक तरफ प्रदेश की सभी नदियां उफान पर है तो वहीं भिलाई शहर में अनेकों स्थान पर जल भराव की स्थिति की वजह से तालाब जैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं। और तो और शहर के मुख्य मार्गों पर भी बारिश के पानी के साथ छोटे नालियों का गंदा पानी बह रहा है, जिससे इस बरसात में यातायात व्यवस्था चरमराई सी लग रही है। निगम प्रशासन द्वारा बरसात पूर्व की गई व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आ रही है। आज भी नालियों की सफाई ठीक तरह से न हो पाने की स्थिति में ऐसे कई नजारे पूरे शहर भर में जगह जगह देखे जा सकते हैं। जरूरी होगा कि अब भी नगर सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से ले और इनके कारणों का पता लगाकर जल्द निराकरण करे, जिससे शहरवासियों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। आज पूरा निगम भिलाई का क्षेत्र आवारा मवेशियों के कब्जे में नजर आता है। भिलाई क्षेत्र के हर छोटे बड़े मार्गों सहित कॉलोनियों और अंदरूनी गलियों में भी इन आवारा मवेशियों की वजह से आवागमन करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना भी पड़ रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई की टीम लगातार दावे कर रही है कि भिलाई की सड़कों से आवारा मवेशियों की धरपकड़ की जा रही है, परंतु आज भी शहर के मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी सड़कों तक विशेष तौर पर दुपहिया चालकों का आवागमन करना काफी मुश्किल भरा हो चला है। दिन हो या रात ये मवेशी सड़कों पर इस कदर घूमते हैं या अपने अड्डे बनाकर बैठ जाते हैं कि वाहन चालकों के लिए वाहन चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस नजारे को देखकर यह साबित होता है कि निगम प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अभियान नाकाफी साबित हो रहा है। आए दिन शहर की किसी भी कोने से, किसी भी सड़क से यह सूचना जरूर मिल जाती है कि मवेशियों की वजह से एक दुर्घटना हो गई है। सवाल यह उठता है कि यह आवारा मवेशी इतनी बड़ी तादाद में आखिर भिलाई की सड़कों पर क्या कर रहे हैं, इनका मालिक कौन है और अगर मालिक है तो उन्होंने इन्हें आवारा घूमने के लिए क्यों छोड़ रखा है। पूरा भिलाई शहर तो नहीं, परंतु कोहका की सड़कों पर इन दिनों मानवाधिकार संगठन YDC एवं कोहका विकास समिति के सदस्यों को आवारा मवेशियों को सड़क से हटाते देखा जा सकता है। यह चाहते हैं कि इन आवारा मवेशियों की वजह से सड़क पर कोई गंभीर हादसा न हो, परंतु ये आवारा मवेशी फिर कुछ देर बाद वापस इसी रोड पर काबिज हो जाते हैं और दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाते रहते हैं।
मैं डॉक्टर शिशिर मजुमदार, मानव अधिकार यूथ डेवलपमेंट काउंसिल और आपका कोका विकास समिति के अध्यक्ष हूँ। बताएंगे कोका की सड़कें आजकल दुर्घटना का स्थल बन गई हैं, क्या कारण है? बिल्कुल, इसका कारण ये है, सड़कों पे ये देखिए आवारा मवेशी, आपका सुअर, यानी ये सारी चीज़ें ऐसा विस्थापित करके जैसे किसी ने सेट करके रखा हुआ है। इनके ऐसे बैठे रहते हैं जैसे इनका स्थल है ये, जिसके वजह से हमारे आने जाने वालों को, यहाँ तक कि हम सबको, यहाँ छात्र जाते हैं, स्टूडेंट छात्राएँ जाती हैं, स्कूल आने जाने वालों का एकदम भीड़ रास्ता देखिए आप, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। अब जहाँ देखेंगे वहाँ जानवर रहेगा। अब हम इनको किससे कहाँ शिकायत करें? नगर निगम वाले ढोल पीट के बंद हो जा रहे हैं, सरकार अपने मस्त है, VIP गाड़ी में चल रहा है उन लोग का। अब क्या करें? हम लोग सब रो रो के बोलते हैं, माई बाप आप तो बड़े गाड़ियों में चलते हो, आपको तो समझ में आता नहीं है, हमें चलना 2 पहिए में, रोज कहीं ना कहीं गिरना है। और बारिश का सीजन है, बताइए कहाँ जाएं हम लोग, क्या करें? कुछ तो बताएं, सरकार ही बताए, अरे नगर प्रशासन बताए, कोई रास्ता बताए, ट्रैफिक वाला बताए। अब देखिए वही आपके सामने की बात है, बार बार उनसे प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं। यही लगता है कि अब हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी इनके कान में जू रेगेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही है पूरे। यहाँ पे रोड में देखा जाए तो आवारा मवेशी बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर बरसात के दिनों में रोड पर आवारा मवेशी, गाय, बैल वगैरह बैठे रहते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट के 100% चांस है। कई बार मैं भी गिरा हूँ, यहीं पे गिरा हूँ, मेरे 1 बार 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और ये गाय और वगैरह के नहीं है, यहाँ पे शुअर भी बहुत ज़्यादा है। शुअर तो ऐसे दौड़ते हैं रास्ते में जैसे कि मैंने कंट्रोल करना मुश्किल है, अभी कितना भी धीरे चले गाड़ी में, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी बोलना चाहे निगम की तरफ से कोई देख रेख नहीं है कि हाँ यहाँ पे गाय पकड़ने या बैल पकड़ने या आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए कोई आ रहा है, बहुत मुश्किल है। इन आवारा मवेशियों को सड़कों पर इस तरह घूमते हुए देखने से सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी रोका छेका का अभियान एक लंबे समय से चला रही है, और निगम भी दावे कर रहा है कि वह आवारा मवेशियों को सड़कों से हटा रहा है, परंतु यह दोनों ही बातें धरातल पर नजर नहीं आती। कब तक यूं ही आवारा मवेशी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनते रहेंगे, और कब तक आवागमन करने वाले राहगीर इनके शिकार होते रहेंगे? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत नाबालिग को भगाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और तरफ है कि झूठे प्यार का हवाला देकर आरोपी बहला फुसलाकर पीड़िता को भगाकर ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस लगातार आरोपी व अपहृत बालिका को खोजबीन कर रही थी। आखिरकार मोबाइल नंबर के टावर लोकेशन के आधार पर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बहरहाल पुलिसिया कार्रवाई जारी है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।